हेलो दोस्तों। अ, आज हम बात करेंगे अपने स्मार्टफ़ोन को कैसे सेफ़ और सिक्योर रखें। आप जान रहे हैं कि आजकल लोग स्मार्टफ़ोन का हर जगह यूज कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं पे पेमेंट करना है वहाँ यूज कर रहे हैं, कभी भी मोबाइल रिचार्ज करना है वहाँ यूज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आजकल स्मार्टफ़ोन होना बेहद आम बात हो गई है। इसके बिना लोग रह भी नहीं पा रहे, मतलब इससे लोगों की कई सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। तो जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती जा रही है, वैसे वैसे स्मार्टफोन को सुरक्षित रखना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इस बारे पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को कैसे सेफ रखें, कैसे सिक्योर रखें। तो आइए आज हम इस पे बात करते हैं। तो मैं पंकज ज्ञान डेली में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज कुछ टेक्निकल सीखते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। तो हम आप बात करेंगे कि हम अपने स्मार्टफोन को कैसे सेफ और सिक्योर रखें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस करे या दूसरा बंदा उसमें आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट फ़ोटो हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्राइवेट ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पासवर्ड को अच्छा बनाएं। अपने कभी भी डेट ऑफ बर्थ या नाम या किसी भी आसानी से जानने वाला कभी भी आपका अपना पासवर्ड ना रखें। जैसे अपने लॉक स्क्रीन पासवर्ड को बेहद सिक्योर रखें, मतलब वो ऐसा ईजिली ना बनाएं कि आसानी से कोई भी जान जाए। और ऐसे ही आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें कि कभी भी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन को मत इंस्टॉल करिए। अगर आप ऐसा करते थे तो आप अभी से भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अननोन सोर्स से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको ये नहीं पता होता है कि वो एप्लीकेशन आपके लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। इसीलिए अगर आप एंड्रॉयड का यूज करते हैं ना, एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप हमेशा गूगल प्ले से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। उससे क्या होगा कि गूगल ऑलरेडी उस पर काम वर्क करता है कि कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो वो वहाँ से पहले से ही एप्लीकेशन को फ़िल्टर करता रहता है कि ये यूज़र के लिए सेफ़ है, नहीं सेफ़ है। आपको पता होना चाहिए कि इस पर गूगल हर समय काम कर रहा है और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन को अपने स्टोर से हटा देता है। तो कभी भी आप अननोन सोर्स से एप्लीकेशन को मत इंस्टॉल करिए, हमेशा गूगल प्ले से इंस्टॉल करिए। उससे अगर आपको अननोन सोर्स कभी भी एप्लीकेशन का इंस्टॉल अगर ऐसा करते हैं तो आपको हर समय पहले से एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें लिखा होगा कि आप वहाँ से अलाउ करें अननोन सोर्स को। तो अपने सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शन, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे अननोन सोर्स होता है, उसको हर समय आप डिसेबल रखें। उससे क्या होगा कि कभी भी आप ऐसा देख रहे हैं, अगर आप अननोन सोर्स इनेबल करे हुए हों तो कभी भी आप कोई म्यूजिक या कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे होंगे, वहाँ से आप कभी देखे होंगे कि एप्लीकेशन अपने आप ही डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने लगती है। तो कभी भी आप अननोन सोर्स को इनेबल ना करिए, हर समय डिसेबल रखे रहिए। तो हर समय पहला टिप्स ये बता दें कि पासवर्ड आप अच्छे से रखिए। दूसरा, अननोन सोर्स से कभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करिए, हर समय गूगल प्ले से ही इंस्टॉल करके हमेशा। और उसके आगे चलते हैं, उसके आगे बात करते हैं। आगे जैसे आप कभी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप वो एप्लीकेशन जब भी आप यूज करते हैं, सबसे पहले आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको परमिशन पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए आप चलिए कोई पॉपुलर एप्लीकेशन की बात करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन कुछ परमिशंस के का बिना यूज के नहीं चल पाएगी। उसको मतलब ज़रूरी है, उसको नीडेड परमिशन चाहिए। जैसे आपको बता दें कॉन्टेक्ट्स चाहिए, माइक्रोफोन की परमिशन चाहिए, एसएमएस की परमिशन चाहिए। जैसे आपकी लोकेशन की भी परमिशन उनको चाहिए होगी कि आप लोकेशन से ये पता चलता है आप कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, कहाँ से हैं। उसके बाद स्टोरेज, जैसे आप कुछ कभी भी कोई इमेजेस किसी को सेंड या रिसीव कर रहे हैं, वो सेव करने के लिए स्टोरेज परमिशन होती है, कैमरा की परमिशन चाहिए। तो ये सब कुछ ज़रूरी परमिशन है जो व्हाट्सएप का यूज करने के लिए इन सब परमिशन का ज़रूरत होगा व्हाट्सएप को यूज करने के लिए। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो क्या ये परमिशन उसके लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कॉन्टेक्ट्स की परमिशन क्यों होती है, क्योंकि अगर आपको किसी फ्रेंड को इनवाइट करना होगा तो वो आपके कॉन्टेक्ट को ही चेक करेगा, इसलिए कॉन्टेक्ट की परमिशन चाहिए होती है।
माइक्रोफोन, इसी तरह अगर आप अपना वॉइस किसी को भेजना चाह रहे हैं रिकॉर्ड करके, तो इसी तरह से आपको कभी भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको पता हो जाता है कि हमको ये परमिशन इसके लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर हम कोई म्यूजिक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या कैमरा या म्यूजिक की एप्लीकेशन है, अब उसमें अगर आपको कॉन्टेक्ट या लोकेशन की परमिशन अगर वो एप्लीकेशन मांग रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक या कैमरे की एप्लीकेशन बिना कॉन्टेक्ट और लोकेशन के भी चलाई जा सकती है। बिना कॉन्टेक्ट या लोकेशन की परमिशन के बिना भी हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक सुनने के लिए हमको कॉन्टेक्ट या लोकेशन की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी एप्लीकेशन इस टाइप की है, अगर वो ऐसी परमिशंस को अलाउ या आपसे पूछती है अलाउ करने के लिए, तो कभी भी आप ऐसे परमिशन को अलाउ ना करें। तो आपको ये जानना होगा कि हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें किस टाइप की परमिशन, क्या ऐसा परमिशन इसके लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी समझे तभी आप उसको अलाउ करें। अगर मान लीजिए आप अभी तक आपको ये बातें नहीं पता थी और आप पहले से आप अपने इंस्टॉल एप्लीकेशन की परमिशन को देखना चाहते हैं, तो आप अपने सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पे ऐप्स या एप्लीकेशन इस टाइप का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको पूरी जितनी भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं उन सारी लिस्ट आ जाएगी। आप वहाँ पे उनको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे एक परमिशन नाम का ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको उस ऐप के लिए कितनी परमिशंस चाहिए वहाँ पे दिख जाएंगे। वहाँ पे जैसे आप व्हाट्सएप की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो भी हमने बातें करी थी, माइक्रोफोन, कॉन्टेक्ट, SMS, लोकेशन, स्टोरेज या कैमरा, इस टाइप की परमिशन वहाँ पे दिखाएंगे। वहाँ पे आप अलाउ या डिसअलाउ आसानी से कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि परमिशन को ध्यान रखें। आप अगर कभी भी फ्यूचर में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अगर आपसे वो परमिशंस मांगती हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कौन सी परमिशंस को हमको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। तो ये अगर आप ऐसा ध्यान रखते हैं तो अपने फ़ोन को बिल्कुल सिक्योर रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे सस्पिशियस लिंक का, जैसे आप देख रहे होंगे फेसबुक पे या कहीं भी आप ब्राउज कर रहे हैं वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे ढेर सारे मनलुभावन विज्ञापन आपको दिखेंगे। ऐसे विज्ञापन बिना आप क्लिक किए उसको आपके अंदर उत्सुकता होती है, आप चाहते हैं कि हम उसको क्लिक करें, तो कभी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। ये आपके फ़ोन के लिए अनसेफ हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू वो आपकी प्राइवेट चीज़ों को या एक्सेस कर सकता है। तो कभी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। और दूसरी बात, इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का वाईफाई पासवर्ड या व्हाट्सएप का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट हैक करने के चक्कर में हम गलत फेक एप्लीकेशंस का यूज इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों को कर तो पाते नहीं हैं कभी, लेकिन उससे हमारे फ़ोन को नुकसान हो जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप किसी का वाईफाई पासवर्ड चुराना चाह रहे हैं, तो आप फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। उससे क्या होता है आपको कि आप ऐसा कर तो पाते नहीं, किसी का वाईफाई का पासवर्ड पता नहीं कर पाते, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने फ़ोन को नुकसान पहुंचा देते हैं। उससे क्या होता है कि वायरस और मालिशियस सॉफ्टवेयर का अटैक आपके फ़ोन में आसानी से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, खतरा बढ़ जाता है। तो कभी भी अपने फ़ोन में फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करिए। जैसे अगर आप जान रहे हो कि वो एप्लीकेशन आपके ज़रूरत की है तभी आप इंस्टॉल करिए, क्योंकि वो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट या कभी भी कोई भी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करके आसानी से वो चुरा सकते हैं, डेटा लीक हो सकता है आपका। तो कभी भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और लास्ट में मैं बात करूँगा कि जैसे कभी कभी अपने फ़ोन को ज़्यादा, ऐसा तो साधारण यूजर नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपने फ़ोन को ज़्यादा हाईफाई बनाने के लिए, सुपर पावरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं। तो कभी कभी हम बिना जानकारी के डेवलपर बनने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हम अपने फ़ोन को रूट करके हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कस्टम रोम डाल सकते हैं, उसके फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके एंड्रॉयड वर्जन को चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपका एंड्रॉयड 6 है, आप उसको 7 कर सकते हैं फ़ोन को रूट करके। तो आप ऐसा कभी मत करिए। फ़ोन रूट होने से क्या होता है कि अपने फ़ोन की लिमिटेशंस को आप तोड़ देते हैं। सारी कंपनी जब भी कभी भी फ़ोन को बनाती है उसमें लिमिटेशंस डालने के लिए बहुत सी लिमिटेशंस रहती हैं। जैसे आप पहले से पड़ी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का
ध्यान रखिए। जैसे आप कभी भी फ़ोन को अपने रूट मत करिए। तो ये जो हम अभी बातें कर रहे हैं, 5-6 टिप्स आपको दिए हैं, आप इन सब टिप्स का ध्यान रख के अपने फ़ोन को सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं। जैसे आपका पासवर्ड वो अच्छा होना चाहिए, खूब स्ट्रांग होना चाहिए, कभी भी वो नेम या डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। परमिशंस का ध्यान रखिए और कभी भी एप्लीकेशन को अननोन सोर्स से इंस्टॉल मत करिए। अपने फ़ोन को कभी भी रूट मत करिए और कभी भी सस्पिशियस लिंक पे आप क्लिक मत करिए। अगर वो आपसे सस्पिशियस लिंक पे कभी गलती से क्लिक हो जाता है तो उसके बाद उस पर कभी भी अपना कोई निजी डेटा उस पर शेयर ना करिए। या और लास्ट में कभी भी फेक एप्लीकेशंस का यूज मत करिए। अगर आप जान रहे हैं कि वो एप्लीकेशन आपके लिए ज़रूरी है तभी आप उस एप्लीकेशंस का यूज करिए। तो ये सब बातें हमें ऐसा है कि इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और इन सब बातों का आप ध्यान रख के अपने फ़ोन को सेफ बना सकते हैं, सिक्योर बना सकते हैं।